नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे भारत माता की जय। दोस्तों 22 जनवरी की बात कर रहे हैं हम। 22 जनवरी को हमारे जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके हाथों के रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उसी मौके पर बहुत ही पूरे हिंदुस्तान से लेकर देश विदेश से बहुत सारे तोहफे आए हैं। उनमें से एक तोहफा है इटली से आया। इटली की जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने 21 किलोग्राम का सोने का धनुष गिफ्ट किया है, हमारे रामलला के यहाँ पे रखा गया है। तो इटली की बात की है तो हम इटली में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे 22 जनवरी जो हमारे भगवान श्री राम का जो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की गई और अयोध्या में राम मंदिर बनवाया गया है, उनसे बहुत ही प्रभावित हुई है। और दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का निर्माण भी उन्होंने किया है। तो हमारे यहाँ पे जो भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर का जैसे ही यहाँ पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे बहुत से लोग, वो लोग जो इटली के लोग हैं वहाँ से यहाँ पर आए और मंदिर के बाहर परिसर में ही रास करने लगे और भगवान श्री राम के साथ लीन हो गए। और बहुत से इटली के नहीं, मतलब कि दूसरे बहुत से देश है वहाँ से भी लोग आए हैं और भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद में भी बहुत से सारे लोग आए भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए। पर यहाँ पे हम इटली की बात करें तो इटली की जो महिला है उन्होंने कहा है कि दर्शन करने के टाइम पे भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति को देखकर बहुत कुछ कोई ऐसा होगा जो भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति और मंदिर को देखकर भाव विभोर ना हुआ। और गीता में कहा गया भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, कि सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता जहाँ पर होगे वहाँ पर ही भगवान होंगे और जहाँ पर भगवान होंगे वहाँ पर सफलता और शांति रहेगी। और ब्रिटेन की हम बात करें, इटली के, जो ब्रिटेन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा धर्म जाति वाले लोग रहने वाले हैं तो वो हिंदू है ब्रिटेन के बाद। और ब्रिटेन में इटली की बात करें तो इटली में एक ऐसा भी देश है, एक गांव है कि उस गांव में एक सतयुग में दिखाया जाता है। सतयुग में जैसे लोग रहते हैं ना वैसे ही लोग रहते। बात करें उस गांव की तो पूरे, उससे पहले मैं एक बात बताना देना चाहता हूँ कि पूरे इटली देश में जितने लोग घूमने जाते हैं, पिछले साल का अभी सर्वे दिखाया जा रहा है, तो पूरे देश में जितने लोग घूमने जाते हैं उससे 3 गुना इस गांव में लोग घूमने जाते हैं। क्यों? ऐसा गांव में क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस गांव में अपना खुद का पर्सनल स्कूल है। और स्कूल की मैं बात बताऊँ तो जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में टीका लगा के जाते हैं। और संस्कृत का हमें बताया जा रहा है कि संस्कृत का यहाँ पे पठन किया जाता है। और टेक्नोलॉजी, इंग्लिश मीडियम, सभी मीडियम के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कृत का पठन किया जाता है और धर्म के बारे में भी और ग्रंथों के बारे में भी पढ़ाई करवाई जाती है। और स्कूल की बात करें तो स्कूल से जाने के बाद सभी बच्चे गौशाला है, जो गांव की पर्सनली गौशाला है, वहाँ पे जाके गौ माता की सेवा करते हैं। और यहाँ के पर्सनली आयुर्वेदिक सेंटर है, मंदिर है और खुद की जैविक खेती भी करते हैं। खेती में क्या है कि टेक्नोलॉजी तो कम, बट जो बैल है, बैल से खेती की जाती है। यहाँ पे पूरा माहौल सतयुग की जैसा दिखाया गया है। और हम इस गांव की बात करते हैं, इस गांव के बहुत सारे नाम हैं। तो पहला नाम है जो कृष्णा वैली है, और दूसरा नाम है नया ब्रजधाम, तीसरा नाम है इंडियन कल्चर सेंटर, और लास्ट में बताऊँ मैं कृष्णा घाटी, जो उसका असल में मतलब होता है कृष्णा वैली। बहुत सारे नाम ऐसे हैं लेकिन ये जो मैं मेन है वो आपको बताया हूँ। तो इस गांव में देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये गांव पूरा सतयुग का दिखाया गया है। हमारे इंडिया में जो हिंदुस्तान में लोग हिंदू रहते हैं उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ही नहीं, सिर्फ दूसरे भी बहुत आउट ऑफ फॉरेनर है, दूसरे देश बहुत सारे हैं, उसमें भी हिंदू रहते हैं। और हिंदू धर्म के लोग के साथ साथ दूसरे भी लोग हैं वो बहुत प्रभावित हुए और सनातन धर्म के साथ साथ जुड़े हैं। तो हम बात करें 22 जनवरी की, जहाँ पे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उससे पहले हमारे 500 साल का संघर्ष रहा है। और इस संघर्ष के पीछे हम बात करें, अगर चाहते तो हम, अगर हमारे हिंदुस्तान की जगह कोई देश और होता तो उसकी, अगर हम सोचे सिर्फ कि उसकी कोई धार्मिक जगह है उसको तोड़ के हम दूसरे धर्म की जगह बनाए, तो वहाँ पर उस सामने वाले जो पक्ष है उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, रातों रात मंदिर बनवाया जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा ना करते हुए हमारे वे जो हिंदुस्तान, जो भारत है, वो आज़ाद होने के बाद कोर्ट के चक्कर काटता रहा। और आखिर में जब कोर्ट ने चुकादा दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाले का पक्ष सुना जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान है तो यहाँ पे सामने वालों का पक्ष भी सुना गया। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब
यहाँ पे चुकादा होने के बाद मंदिर करवाया गया। अगर कोई दूसरा धर्म या किसी दूसरा देश होता तो उसका सुनता नहीं, मगर रातों रात मंदिर करवाया जा सकता। लेकिन 500 सालों के बाद हमारे भगवान श्री राम मंदिर बनवाया गया यहाँ पर, तब कितने लोगों ने यहाँ पर आकर भाव विभोर होकर यहाँ भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए नई वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।